ट्रंप ने जो आग लगाई है उसमें सोना का मूल्य चमक रहा है, मगर उत्तराखंड में जल तांडव से हाहाकार मचा हुआ है। कहते हैं कि प्रकृति जब प्रतिशोध लेती है, क्रोधित पानी जब प्रचंड प्रहार करता है, जब त्रासदी आती है, तब उसके परिणाम कितने डरावने होते हैं, उसका 5 दिनों से पहाड़ साक्षात्कार कर रहा है। उत्तराखंड में आई आपदा का एक खौफनाक साक्ष्य हर्षिल झील के रूप में सामने आया है। एक ऐसी अनचाही झील जो बादल फटने के बाद बनी, जिसने वहां का भूगोल बदल दिया है, भागीरथी नदी की धारा को बदल दिया है, जो धराली, हर्षिल और आसपास के लोगों के लिए डर का अब नया पर्याय बन गया है। हजारों लोगों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जहां कल नदी बह रही थी, वहां अचानक विशालकाय जलाशय कैसे बन गया। हुआ यह कि बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई, पहाड़ दरक गए, चट्टान टूटकर नीचे गिरी, मलबा जमा हो गया। नतीजा यह हुआ कि पत्थर के मलबे ने नदी के बीच में ही एक प्राकृतिक बांध बना दिया। गंगोत्री के हिमनद से बाहर निकलने वाली जो भागीरथी नदी बह रही थी, उसके बहाव में रुकावट आ गई। पीछे का पानी ठहरता चला गया। वहां पर करीब 3 किलोमीटर की एक अनचाही झील बन गई है। वहीं हर्षिल झील जो अब चुनौती बनी हुई है। धराली और आसपास के लोगों के लिए यह नई हर्षिल झील कितना बड़ा खतरा है, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जहां यह झील बनी है, उसके नजदीक में सेना का कैंप है। सेना के कैंप के कई हिस्से उसी झील में डूब गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे भी डूब चुका है। आसपास के गांव और कस्बों का बाढ़ के खतरे का मीटर बहुत ऊपर है। अगर पानी का दबाव बढ़ता है, अचानक मलबा हटता या टूटता है, तो धराली और हर्षिल में फिर से तबाही आ सकती है। डराने वाली बात यह है कि हर्षिल और धराली पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित है। जी न्यूज के संवाददाता आज हर्षिल झील के पास पहुंचे। दृश्य बेहद डरावना था। उन्होंने जो देखा कैमरे में कैद किया, वो आप भी देखिए और समझिए कि जलाशय ने कैसे भूगोल बदल दिया। इस वक्त धराली और हर्षिल के बीच में मैं मौजूद हूं और जहां पर हूं, ये पूरा हाईवे हुआ करता था गंगोत्री नेशनल पार्क का, और इसके अलावा गंगोत्री धाम को जाने का पूरा नेशनल हाईवे था। लेकिन आज ये नहीं पता चल रहा है कि नेशनल हाईवे कहाँ है और जो पानी, जो पूरी झील बन चुकी है, वो कहाँ पर है। पूरी भागीरथी यहाँ पर झील का रूप ले चुकी है। आप देखिए, चारों ओर आपको सिर्फ ये झील नज़र आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा मलबा हो चुका है कि पूरी झील यहाँ पर नदी नज़र आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर ITBP 12 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश यादव जी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, अब हाईवे तो नज़र नहीं आ रहा, पूरा झील में तब्दील है। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये हेलीपैड है और ये एकदम प्लेन एरिया है। यहाँ पे जो सिविल अथॉरिटी का, उत्तराखंड का एक बड़ा सा हेलीपैड है, लेकिन अब ये झील बन चुका है। ये बाद में जब ये इतना मलबा आया इस नाले से, वहाँ पे जो डैम बन गया और ये बल्कि नदी वापस चल पड़ी, और ये बिल्कुल प्लेन था, लेकिन ये जो नाला आने की वजह से इतना पानी आया और इतना मलबा आया, वहाँ पे डैम बन गया और यहाँ पर एक झील में कन्वर्ट हो गई है। ये प्लेन इलाका। अभी स्थिति क्या है सर? क्या हम इस डेब्री को हटाएं तो ये पानी की निकासी हो, या आपको लगता है एक लंबा प्रोसेस लगेगा? फिलहाल टेक्निकल एक्सपर्ट तो देख ही रहे होंगे। हाँ, इसमें देखिए वक्त लगेगा। अगर एक टाइम ऐसा था कि अगर ये डैम भी एक बार टूटेगा तो फिर हर्षिल नहीं बचेगा। तो इस डैम में जो नदी नेचुरल तरीके से साइड से निकल रही है धीरे धीरे करके, वही बेटर होगा। अगर इस डैम को तोड़ दिया, एक बार में तोड़ दिया जाए, तो फिर आगे का जो गांव है और विशेषकर हर्षिल, इसको खतरा हो सकता है। नदी के प्रवाह क्षेत्र में अगर मलबा जमा ही रहा, उसे जल्द से जल्द नहीं हटाया गया, तो झील का यह बढ़ता पानी और बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि जानकार बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बीच झील बनना हमेशा ही खतरनाक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जमीन समतल है वहां आसानी से पानी निकल जाता है, लेकिन जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां जल प्रवाह के बीच पहाड़ भी बाधा रहता है। ऐसे में झील से जल निकासी नहीं होती तो धीरे धीरे पानी एक बड़े डैम का आकार ले लेता है। अगर ये पानी उस झील के टूटने के बाद डिस्चार्ज होता है तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और खतरे की जो इंटेंसिटी है वो कहीं ज्यादा रहती है। जाहिर है हर्षिल में नई मुसीबत खड़ी है। रास्ते में जगह जगह पैर धंस रहे हैं। चुनौतियों को पार करते हुए जी न्यूज के संवाददाता यहां से थोड़ा और आगे बढ़े, सेना के उस कैंप तक पहुंचे जो जल प्रहार से क्षतिग्रस्त है। वहां की जो इस वक्त की तस्वीर है वो भी देखिए। इस वक्त हर्षिल में मैं उस जगह मौजूद हूं जहां आर्मी बेस कैंप तबाह हुए इस प्राकृतिक आपदा में। ये देखिए, यहां से ऊपर से फ्लड आया, जो ऊपर जहां चट्टानें दिख रही है वहां बादल फटता है,
उसके बाद वो अपने साथ पूरा मलबा लेकर आता है और यहाँ भारतीय सेना के कैंप थे और किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। राजरिफ यहाँ पर तैनात थी, जिनके वो उस वक्त करीब 11 लोग लापता हुए थे, जिसमें दो बरामद हो गए थे, उनको ढूंढ लिया गया था, लेकिन 9 लोगों की तलाश अब भी जारी है। ये पूरा कैंप क्षेत्र यहाँ से 20 से हरसिल और गंगोत्री के लिए सड़क जाती है और ये सड़क अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये लकड़ी का एक अस्थायी पुल सेना ने बनाया है जिससे आवाजाही पूरी की जा सके। ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, पानी ने कितने विकराल यहाँ पर अपना रूप दिखाया। मलबे ने पूरा कैंप तबाह कर दिया। आपने देखा कि कैसे हर्षिल झील ने सेना कैंप को प्रभावित किया। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड के लोग ऐसी ही झील वाली एक तबाही पहले भी झेल चुके हैं। ये बात तब की है जब 12 साल पहले यानी 2013 में केदारनाथ की त्रासदी आई थी। तब चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास बनी एक झील की बांध फट गया था, जिससे मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। उसमें करीब 5000 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने चौराबाड़ी झील का स्वरूप बदल दिया। उसके अवशेष आज भी किसी जोखिम से कम नहीं है। यही वजह है कि जब से ये नई हर्षिल झील अस्तित्व में आई है, तब से ये लोगों को और ज्यादा डरा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार नदी के बीच में अचानक अस्थायी झील बनी है। 5 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये 2021 की बात है। तब चमोली जिले में ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में एक हैंगिंग ग्लेशियर टूट गया था। तब भी पत्थर के मलबों ने नदी के बहाव को रोक दिया था। भीषण बाढ़ की वजह से एक अस्थायी झील बन गई थी। हालांकि बाद में प्रशासन ने उस झील से पानी निकालने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। इस बार जब हर्षिल में झील बनी है, तब उपाय वही है, किसी तरह हर्षिल झील से पानी धीरे धीरे निकले या फिर पानी को निकाला जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि झील से धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन जब तक सारा पानी बिना नुकसान पहुंचाए निकल नहीं जाता, तब तक खतरा बना हुआ है। भागीरथी नदी का मैप बदलने वाली ये अस्थायी मगर अनचाही झील का डर सबको सता रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, तब तक डर का मीटर ऊपर ही रहेगा। और अभी जो खबर आ रही है वो ये भी है कि अगले 5 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन किया गया है, उसकी भविष्यवाणी की गई है। जी न्यूज़।